Hello dear all students, how are you all? I hope you all are very good. Today we are going to learn about the topic which is included with our previous topic, that is the what about the human digestive system. ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था डाइजेशन की इस पूरी की पूरी स्टेप को. ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक आएगा वो टॉपिक हमारा है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कंपोनेंट. देखो, इससे प्रीवियस हमने जो टॉपिक क्लियर किया था उसमें हमने क्या देखा था कि भाई किस तरीके से बकल कैविटी के अंदर डाइजेशन कंटेन हुआ और उसके बाद किस तरीके से स्टमक में फूड था, किस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पूरा का पूरा जो फूड था वो डाइजेस्टेड हो चुका था. अब इसके बाद की जो स्टेप आती है हमने पढ़ा हुआ है, फर्स्ट वन इज इंजेशन. अगर मैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के स्टेप्स की बात करूँ तो सबसे पहला आता है हमारा इंजेशन, सेकेंड आता है ब्रेकडाउन ऑफ फूड, दैट इज द डाइजेशन. ये दो स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो चुके थे. अब हमारा जो थर्ड स्टेप है वो स्टेप हमारा है एब्जॉर्प्शन. अच्छा देखो, जो फूड हमने खाया था उसका धीरे धीरे ब्रेकडाउन हो गया. जो फूड के कंपोनेंट थे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ है कि फूड में कंपोनेंट्स होते हैं बेसिक कंपोनेंट्स और जो हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें से हमने देखे थे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट. ये हमारे थ्री कंपोनेंट जिसका ब्रेकडाउन हमने पढ़ लिया डिफरेंट पार्ट में, कहाँ पे उसका ब्रेकडाउन स्टार्ट हुआ, कहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन हमारे फूड के कंपोनेंट्स का देखने को मिला. अब देखो, ये हमारे फूड के कंपोनेंट्स होते हैं, पहले तो चलो उसी को देख लेते हैं कि कौन कौन से फूड के कंपोनेंट हमने प्रीवियस हमारे जो वीडियोस थे उसमें हमने क्लियर किए थे. तो सबसे पहले हमारा था कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट का मुझे बताओ कि जो डाइजेशन था वो बिगिन कहाँ हुआ था. कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन बिगिन हो गया था माउथ में. क्यों? मैंने आपको बताया था कि जो हमारे टीथ होते हैं वो फूड को क्या करते हैं, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करते हैं और जैसे वो उसको डिवाइड करते हैं तो हमारे माउथ में क्या रिलीज होता है, सलाइवा. सलाइवा क्या करता है, फूड में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, पार्शली ब्रेक डाउन कर देता है और बनाता है माल्टोज. उसके बाद कंप्लीट डाइजेशन कहाँ देखने को मिलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में. हमने इसके प्रीवियस टॉपिक में पढ़ लिया था कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वहाँ पे सारे जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनका कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है. तो बकल कैविटी के अंदर किसका डाइजेशन हो गया था, स्टार्ट कार्बोहाइड्रेट का बकल कैविटी में हुआ ये. ठीक है, और बकल कैविटी में जब इसका डाइजेशन हुआ तो ये किस में कन्वर्ट हुआ था, माल्टोज में. अब ये जो माल्टोज था पैनक्रिएटिक जूस की वजह से किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज में. ये हम बात पहले कर चुके. अब देखो, जो कार्बोहाइड्रेट है उसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हमारा क्या है, दैट इज द ग्लूकोज. अब इस ग्लूकोज को हमें क्या करना है, या हमारी जो बॉडी है वो उसको एब्जॉर्ब करेगी. आज का जो टॉपिक हमारा है एब्जॉर्प्शन इसी से रिलेटेड है. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज आ गया. इसके बाद क्या था हमारा प्रोटीन. प्रोटीन का मुझे बताओ कि जो पार्शियली डाइजेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, रिकॉल करो, स्टमक के अंदर हो गया था. ठीक है, स्टमक के अंदर इसका पार्शियल ब्रेकडाउन हुआ. स्टमक में ऐसा कौन सा एंजाइम था, स्टमक के अंदर प्रेजेंट था हमारा एक एंजाइम जिसको कहा हमने पेप्सिन एंजाइम. ठीक है, अब बाद में क्या हुआ, जैसे ही ये हमारा क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड आया तो हमारे जो पेनक्रियास था, पेनक्रियास ने एक एंजाइम रिलीज किया जिसको कहा ट्रिप्सिन. तो प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन हो गया था स्टमक में और फिर कंप्लीट डाइजेशन कहाँ हुआ, कंप्लीट डाइजेशन हो गया था स्मॉल इंटेस्टाइन में. अब जब ये कंप्लीट मतलब डाइजेशन हुआ तो इस कंप्लीट डाइजेशन में प्रोटीन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बना, एमिनो एसिड. ठीक है, अब अमीनो एसिड भी बन गया, यहाँ ग्लूकोज बन गया, यहाँ अमीनो एसिड बन गया. इसके बाद फिर आया हमारा फैट. फैट का इमल्सिफिकेशन हुआ. क्यों हुआ, क्योंकि फैट के अंदर मिल गया लिवर से रिलीज होने वाला बाइल जूस. ठीक है, लिवर से रिलीज होने वाला बाइल जूस जैसे मिला तो हमारा क्या बना, इमल्सिफाइड फैट. इमल्सिफाइड फैट. अब ये इमल्सिफाइड फैट क्या था, हमारे पेनक्रियास से रिलीज होने वाले लाइपेज एंजाइम के साथ मिक्स होकर क्या बना दिया उसने, फैटी एसिड बनाया, फैटी एसिड को फॉर्म कर दिया. तो ये हमारे क्या थे, जो थ्री है यानी कि ग्लूकोज,
एमिनो एसिड और फैटी एसिड, ये हमारे जो फूड के कंपोनेंट थे उनके सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हुए। अब इन सिंपलेस्ट फॉर्म का एब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि देखो जो फूड में कंपोनेंट थे वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में थे, उनको जब हमने ब्रेक डाउन किया बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, उसके बाद क्या हुआ, उसके कंपोनेंट टूट गए। उन कंपोनेंट को क्या किया, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब कर लिया। अच्छा, ऐसा क्या है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जिसकी वजह से ये कंपोनेंट एब्जॉर्ब हो गए? देखो, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, हमने पढ़ा था कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग 6 मीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, कितना होता है, 6 मीटर लॉन्ग होता है। और इसका सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए, ताकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके, इसके इंटरनल लाइनिंग पर देखने को मिलते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को कहा जाता है विलाई। जैसे ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, मैं यहाँ पे छोटे छोटे से फिंगर लाइन प्रोजेक्शन बना दूँ, तो ये प्रोजेक्शंस क्या है, ये जो प्रोजेक्शंस होते हैं इन्हें हम कहते हैं विलाई। और विलाई का काम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस को इंक्रीज करना, ताकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन देखने को मिले। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड और जो फैटी एसिड आपके बने थे कब, जब हमारा फूड ब्रेक डाउन हुआ, उस ड्यूरेशन में ये सारे जो कंपोनेंट क्या हुए, बॉडी ने एब्जॉर्ब किए, तो इनका एब्जॉर्प्शन कहाँ देखने को मिला, इनका एब्जॉर्प्शन देखने को मिला स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। देखो अब क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया। अब देखो, कुछ जो होता है हमारा कंपोनेंट, वो तो बॉडी क्या करती है, तुरंत उसको यूज़ कर लेती है। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज हमारी बॉडी में जैसे पहुंचता है तो वो हमारे सडन एनर्जी का काम करता है। लेकिन सपोज हमें एनर्जी मिल गई, हमारी बॉडी ने कंज्यूम कर ली, लेकिन जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारी बॉडी ने उसको लिया है, फिर वो ग्लूकोज कहाँ जाएगा? एक्चुअली ये जो ग्लूकोज होता है हमारी बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन के फॉर्म में ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होता है। तो ग्लूकोज क्या होता है, ग्लाइकोजन में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है जब ग्लूकोज ज़्यादा बॉडी में बनता है, और ये जाके स्टोर हो जाता है हमारे लिवर के अंदर और हमारी मसल्स के अंदर। ये चीज़ ध्यान रखना कि ग्लूकोज क्या है, हमारा सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, लेकिन उसके बाद जब ग्लूकोज बॉडी के अंदर ज़्यादा पहुंच जाता है तो उस कंडीशन में क्या करता है, ग्लूकोज अपने आप को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, और ये ग्लाइकोजन जाके बॉडी के ऑर्गन में, इंटरनल ऑर्गन, जैसे कि हमारा जो वाइटल ऑर्गन है जैसे कि लिवर में जाके ये स्टोर हो जाएगा। और किस फॉर्म में स्टोर होगा, ग्लाइकोजन के फॉर्म में ये स्टोर हो जाएगा। इसके अलावा ये हमारी मसल्स में भी स्टोर हो जाता है। तो ये दो बातें याद रखना, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जो हमारा फैट है, फैट हमारा क्या होता है, ये भी क्या है, एक तरीके का स्टोर्ड फूड या स्टोर्ड एनर्जी की तरह काम करता है। ये जो आपका फैटी एसिड है, ये कहाँ होता है, हमारे एडिपोज टिश्यू, ये आपने 9th क्लास में एडिपोज टिश्यू के बारे में पढ़ा होगा। तो ये जो फैटी एसिड्स होते हैं या फैट होता है हमारी बॉडी में, ये एडिपोज टिश्यू में जाकर जमा हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा ये हमारे लिवर के पास भी सबमिट हो जाता है, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ अ ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, ठीक है। तो ग्लिसरॉल के फॉर्म में क्या होता है, हमारे लिवर में ये जाके सबमिट हो जाता है। अच्छा देखो, जब आप लोग देखते हैं कि बहुत से लोग फास्ट वगैरह रखते हैं, तो उस ड्यूरेशन में जो एनर्जी होती है उनको कहाँ से मिलती है, वो मिलती है उनको ग्लाइकोजन से। जैसे कि एक दिन आप भूखे रहे, तो भूखे रहने पे थोड़ी ना कि आपकी बॉडी वीक फील होने लग जाती है बहुत ज़्यादा, नहीं। क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड ग्लूकोज है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, वो हमारी बॉडी को मिलता जाता है। तो ये तो था एब्जॉर्प्शन। तो जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हुई, कहाँ देखने को मिली हमें, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये चीज़ ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ देखने को मिलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि इसके पास होते हैं विलाई। और जैसे ही ये फूड क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, यानी कि फूड के कंपोनेंट जैसे ही विलाई ने एब्जॉर्ब किए और जाके ये सीधा ब्लड स्ट्रीम में बॉडी के डिफरेंट पार्ट पर पहुंच जाते हैं। तो ये तो था हमारा एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन के बाद क्या आता है, एसिमिलेशन। देखो, जो फूड हमारा क्या हुआ, कंपोनेंट थे फूड के, जैसे ही बॉडी ने उनको एब्जॉर्ब किया, अब ये अपने अपने वर्क में लग जाएंगे। जैसे ग्लूकोज एनर्जी बनाने में चला जाएगा, ठीक है। प्रोटीन इंजरी, जो हमारी मसल्स होती है या सेल्स होती है, उनके डेवलपमेंट में काम करना स्टार्ट कर जाएगा। सेल मेम्ब्रेन की जो टूट फूट हो रही है उसमें वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि जो भी फूड के कंपोनेंट हैं हमारे, उनका पर्टिकुलर यूज़ करना, या फूड के कंपोनेंट का जो एब्जॉर्ब हुए हैं उनका यूटिलाइजेशन करना होता है एसिमिलेशन, ठीक है जी। ध्यान रखना कि एसिमिलेशन क्या है, ये जो आपका ग्लूकोज आया, आपका अमीनो एसिड हुआ, आपका जो फैटी एसिड हुआ, इन सभी का यूज़ करेगी जब बॉडी, उसे हम कहेंगे एसिमिलेशन। चलो, एब्जॉर्प्शन हो गया, फूड के जो कंपोनेंट थे उसको बॉडी ने डिफरेंट पार्ट में ले जाके
एनर्जी बना ली, टूट फूट में रिपेयर करने में यूज़ कर लिया, एसिमिलेशन की प्रोसेस डन हो गई। अब इसके बाद क्या होता है कि हमारी बॉडी में कुछ अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल होते। अब इन अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल को भी बॉडी से रिमूव करना है। अगर ये रिमूव नहीं होंगे तो क्या होगा भाई, बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, डिफरेंट टाइप्स के डिसीज क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमारा एक और 1.5, मैंने आपको बताया था 1.5 मीटर के लगभग हमारा एक एरिया होता है जहाँ पे, जिसे हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ये हमारा हो गया लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में एक्चुअल में होता क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन में होती है एक हमारी लास्ट प्रोसेस जिसको कहते हैं इजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इजेशन? रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट। ठीक है, जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड था, वेस्ट कह सकते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से रिमूव करने की प्रोसेस को हम कहेंगे इजेशन। देखो, इजेशन बॉडी से एग्जिट करना। तो यहां पे क्या होता है, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, चलो थोड़ा सा बनाऊंगी मैं डायग्राम, कि जो हमारा स्टमक है, ईसोफेगस से स्टमक ले लेते हैं, पूरा नहीं बनाएंगे। ये स्टमक हो गया, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन होता है। ठीक है, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया अंदर। अब लार्ज इंटेस्टाइन को मैंने आपको बताया था जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि लार्ज इंटेस्टाइन हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला पार्ट क्या होता है हमारा, कॉलन, या लार्ज इंटेस्टाइन को ही हम कॉलन कहते हैं। एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं रेक्टम, और नेक्स्ट होता है एनस। तो होता क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर इजेशन से पहले, यानी कि बॉडी में जो भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट आया है उसको रिमूव करने से पहले जो कॉलन वाला एरिया होता है, ये क्या करता है, उस फूड में, जो अनडाइजेस्टेड फूड था उसके अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, जिससे जो फूड है या अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है एक सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो होता क्या है यहाँ पे, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है वो कैसे हो जाता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और जाके रेक्टम में ये स्टोर हो जाएगा, स्टोर इन रेक्टम, और टाइम टू टाइम एनस के थ्रू ये बॉडी से रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ फीसेस। ठीक है, तो ये जो पूरी की पूरी स्टेप थी जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से इंजेक्शन स्टार्ट हुआ, किस तरह से डाइजेशन स्टार्ट हुआ, एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हुआ, एसिमिलेशन देखा हमने थोड़ा, और फिर उसके बाद हमने देखा किस तरीके से इजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हुई। अच्छा देखो, एक चीज़ और क्वेश्चन पूछ लेता है कि इजेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें वाटर का एब्जॉर्ब हो रहा है, तो क्या लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी विलाई होते हैं? बिल्कुल होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी क्या प्रेजेंट होते हैं, विलाई प्रेजेंट होते हैं, जिनकी हेल्प से ये क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद बहुत सारी मसल्स देखने को मिलती है जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा फूड होता है बाउंस बैक होने से क्या होता है, बचता है। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स के जो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं उसमें अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग मसल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इन मसल्स के बारे में अगर हम जानेंगे तो उसको हम पर्टिकुलर एक नेक्स्ट वीडियो बना लूँगी मैं, कि कहाँ पर कौन सी मसल्स होती है जिसकी वजह से फूड का बैक फ्लो क्या होता है, रुक जाता है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक हो गया जो हमने कवर कर लिया है। तो हमारा कंप्लीट हो गया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेशन टॉपिक को लेके। ओके।